जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान, समसामयिक और तार्किक ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया था। तो इसमें भारतीय वायुसेना के साथ जो है किस देश ने भाग लिया था, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रांस, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। फ्रांस आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक थी। इसमें भारत की रैंक बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत की कितनी रैंक थी, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है 86वीं रैंक थी भारत की, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा है निम्न में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 3 का विकल्प नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा है किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस संगठन ने किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 पूछा गया है किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वांट्स कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। तो किसने की है ये भागीदारी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा गया है, क्या पूछा है कि देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर दिया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य कूट यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आपका 1 2 3 आपकी ये जो है तीनों सही है, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में नई संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी। तो भारत में नई संसद की जो आधारशिला रखी गई थी वह किस तिथि को रखी गई थी, तो 10 दिसंबर 2020 को, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कौन इससे सम्मानित किए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका रणजीत सिंह डिसाली आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है। तो 2020 के विजेता पूछा है, तो आपका सही आंसर है 9 का बी, यानी कि लुइस हैमिल्टन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है 1 2 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा है, क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। 11 का राइट आंसर है आपका बौद्धों से, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है पाल वंश का पहला शासक कौन था। पाल वंश का पूछा है, तो 12 का राइट आंसर होगा आपका गोपाल। पाल वंश का पहला शासक कौन था, तो गोपाल, 12 का सी राइट आंसर आपका यहाँ पर। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, वह कौन से शासक हैं, तो 13 का राइट आंसर बताना है और 13 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक आपका सही आंसर है, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो किस वर्ष पराजित किया था, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 14 और 14 का बी राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा है पंच महल किस में स्थित है। हवा महल में, फतेहपुर सीकरी में, या फिर ग्वालियर का किला में, या आगरा का किला में।
पंचमहल किस में स्थित है? 15 का राइट आंसर है सी यानी कि फतेहपुर सीकरी में। वास्को डी गामा जो थे ये किस वर्ष से काली तट में उतरे थे? ये आपको बताना है। वास्को डी गामा किस वर्ष काली तट में उतरा था? तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि 1498 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, क्या पूछा है? महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ये महालवाड़ी प्रणाली जो है ये कहाँ पर लागू की गई? तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी? क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का सही आंसर है बी आपका 1924, आपका यहाँ पर सही आंसर है 1924 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सीमा आयोग के अध्यक्ष जो बने थे कौन बने थे? तो 19 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर डी यानी कि सिरिल रेडक्लिफ आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते ये महाकाव्य है और कहाँ से उद्धृत है? तो आपका सही आंसर है 20 का सी यानी कि मुंडक उपनिषद से आपका सही आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन पूछा है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, छठा, चौथा, सातवां। क्षेत्रफल के आधार पर बताना है तो 21 का डी राइट आंसर होगा आपका सातवां, बिल्कुल सही, 21 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो 22 का राइट आंसर है आपका सिपकीला 22 का बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है वह नदी आपके लिए बताना है कौन सी वह नदी है? तो 23 का सही आंसर सी राइट आंसर है लूनी आपका यहाँ पर सही आंसर है लूनी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य बताना है तो 24 का सही आंसर है आपका लाल मिट्टी से इसका तात्पर्य है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी। भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा फल उत्पादक है, तो बताइए कौन सा है? तो 25 का सही आंसर है। तो भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा फल उत्पादक है। दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा राइट आंसर है 25 का आपका ए यानी कि दूसरा। आगामी बे जनजातियां हैं जो रहती हैं अंडमान निकोबार में, नागालैंड में, मिजोरम में, राजस्थान में। तो आगामी ये कहाँ पर रहती हैं ये जनजातियां? 26 का सी राइट आंसर है नागालैंड में। नागालैंड आपका राइट आंसर है। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके चेयरमैन पूछा 27 में, तो 27 का डी राइट आंसर है यानी कि आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। 28 का सही आंसर है आपका बी यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है और 29 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि 25 वर्ष। 25 वर्ष आपका सही आंसर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर? तो 30 का राइट आंसर है डी यानी कि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है? तो 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा कि भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो भाई कौन सी समिति है? तो 31 का सही आंसर बताना है और 31 का सही आंसर है बलवंत राय आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है तो भारत सरकार ने, तो किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत? तो 32 का राइट आंसर है डी यानी कि अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है?
कौन सी घोषणा करती है? तो 33 का आपका जो सही आंसर है वह घोषणा करती है कौन सी? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये आपका भी राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, क्या पूछा है तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताना है और 34 का विकल्प नंबर आपका ए राइट आंसर है, ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान आपका सही आंसर है। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है आपसे, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। तो 35 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 35 का विकल्प नंबर क्या होगा? 35 का बी राइट आंसर है। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, ये जो है विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचलन, या लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, या देश में लोगों का संचलन, या एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो 36 का आंसर बताना है और राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, देशों के बीच में लोगों का संचलन। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 पूछा, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, है कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 37 का विकल्प नंबर ए, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था 38 का राइट आंसर है ए, यानी कि ये जी टेंसले आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपका क्या होगा? 39वां क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है 39 का बी, यानी कि CFC आपका राइट आंसर है। CFC बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो 40 का आंसर है, इस फर्नेस को कहा जाता है क्या? आपका राइट आंसर है इंसिनरेटर आपका राइट आंसर होगा। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताना है और 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41वां क्वेश्चन है विकल्प नंबर लैक्टोमीटर जो एक दिया गया है वह आपका सही आंसर है। लैक्टोमीटर बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? 42 का राइट आंसर है डी, यानी कि संचयक सेल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 पूछा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है 2:1, 8:1, 1:2, 1:8। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है यहाँ पर अनुपात में बताना है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है, तो 43 का डी राइट आंसर है। 1:8 आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? वह कौन सा पदार्थ है? वह पदार्थ आप यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 44 और डी राइट आंसर है टेफ्लॉन आपका सही आंसर है। टेफ्लॉन जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से खालिस्तान होता है, तो इसमें क्या होता है? हमारे पेट में स्थित पाचक रस के रूप में रस में मुख्य रूप से क्या खालिस्तान होता है? तो आपका 45 का सी राइट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, फेफड़े, लीवर या अस्थियां? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और मलेरिया से जो शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर प्लीहा। प्लीहा विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, तापमान का थर्मोमीटर हो जाएगा, आर्द्रता का यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तापमान थर्मोमीटर और आर्द्रता का यहाँ पर हो जाएगा 47 का सी, यानी कि हाइग्रोमीटर।
हाइग्रोमीटर हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके जो 3 क्वेश्चन है वह आपके यहाँ पर 48, 49, 50 ये आपके जो है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, 1700 से 1900 आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 पूछा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या भागीरथ मिश्र। तो आपका 52 का राइट आंसर है राम कुमार वर्मा, आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 53वां पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? नहीं में आपका बी राइट आंसर, हिंदी साहित्य की आलोचना, ये जो है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 54 पूछा है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल कितना है आपके लिए बताना है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। शिव सिंह सरोज का रचना काल, तो 54 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर है, 1883 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1883 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछा है आपसे, तो नहीं हुआ है जम्बू स्वामी रास में, पाहुड़ दोहा, पयुम चरियो या महापुराण। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका जो सही आंसर है वह आपका पाहुड़ दोहा, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 12 बरस लो कुकर जिये जिये अरु 13 लो जिये सियार, एक ये जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? 12 बरस लो कुकर जिये और 13 लो जिये सियार, ये पंक्ति आपका राइट आंसर होगा जगनिक। किसकी है? जगनिक, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल या अभट्ट, अभ्रंश या संधा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा कि जो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, 57 का आपका होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि संधा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल हैं, गरीबदास हैं, हरिदास हैं या सुंदरदास हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि हरिदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, हरिदास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर सुमेलित है पूछा है आपसे, तो कौन सा सुमेलित है पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सुमेलित है जो वह कौन सा है? द्वैता द्वैतवाद, ये निम्बार्काचार्य, ये आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो है ये आपका सुमेलित है। द्वैता द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास का जन्म कब माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है कबीर दास का जन्म कब माना जाता है। तो 60 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 60 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि विक्रम संवत 1455 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, तुलसीदास जी की नहीं है रचना, कौन सी नहीं है? तो 61वां क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर होगा, सल क्वेश्चन है और चित्रावली आपका सही आंसर है। चित्रावली आपका राइट आंसर है 61 का डी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 पूछा है, क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा था? सूरदास, भिखारीदास, कबीरदास या तुलसीदास। 62 का सही आंसर बताना है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा था? तो 62 का डी राइट आंसर है, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 63 पूछा है, राजपंचाध्यायी का रचयिता जो है वे कौन है आपको यहाँ पर बताना है। तो राजपंचाध्यायी के रचयिता यहाँ पर कौन है? नंददास है, परमानंद दास है या कृष्णदास है या रसखान है। क्वेश्चन नंबर 63 है और 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका सही आंसर है नंददास।
आखिरी में आपके लिए बताना है यहाँ पर 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं, तो आप जरूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 पूछा है, भाषा भूषण ग्रंथ की रचयिता कौन थी? तो भाषा भूषण ग्रंथ की रचयिता आपसे पूछा है चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण कवि, कुलपति मिश्र या महाराज जसवंत सिंह। 64 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, महाराज जसवंत सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? तो किस ग्रंथ की सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का कवि कुल कल्पतरु, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित ग्रंथों का उनके रचनाकारों के साथ सम्मेलन करना है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित ग्रंथों का उनकी रचनाकारों के साथ सही सम्मेलन है, तो सही सम्मेलन है कौन सा है यहाँ पर बताना है। तो आपका 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का आपका राइट आंसर होगा विष्णुपद कीर्तन रसनिधि, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर 66 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 66 का जिन्होंने सी बताया उनका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि महाकवि भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है बताइए? रेणुका है, दीपशिखा है, चिदंबरा है या छत्रसाल दशक है? क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है और राइट आंसर होगा 67 का छत्रसाल दशक आपका सही आंसर है। महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक। क्वेश्चन नंबर आपका 68 क्या पूछा? ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ आपके लिए बताना है, ये ग्रंथ किसका है? तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 68 का विकल्प नंबर डी, यानी कि मतीराम आपका सही आंसर है। मतीराम आपका यहाँ पर सही आंसर है, मतीराम जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 पूछा है, क्या पूछा है? भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह जो है किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? छंद की पंक्तियां तो किस कवि? रत्नाकर, देव, पद्माकर या द्विजदेव? क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर बताना है, तो 69 का सी राइट आंसर है, देव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? तो बाला बोधनी है, बाल प्रबोध है या बाला प्रबोधनी है, बाल विनोद है? तो आपके यहाँ पर 70 का राइट आंसर है बाला बोधनी, बाला बोधनी विकल्प नंबर ए सही आंसर है। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है, तो 71 का आपका जो सही आंसर है भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो 71 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी 1912 में, 12 ईस्वी में। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है, तो यह उद्घोष किसका है? ये आपको बताना है, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, नंदलाल वाजपेयी या रामविलास शर्मा? तो 72 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 महादेवी वर्मा, 72 का ये राइट आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो 73 का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। 73 का राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र आपका सही आंसर होगा। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवी, निम्न वर्ग, पूंजीपति या सर्वहारा वर्ग? तो आपके यहाँ पर 74 का राइट आंसर होगा बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 संसद से सड़क तक की रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है संसद से सड़क तक धूमिल, ये इनकी जो है रचना है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर है आपका 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्त मुखी स्वर है? अवृत्त मुखी स्वर बताने हैं आपके लिए कौन सा है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि ई आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पर अघोष वर्ण का चयन करना है। अघोष वर्ण कौन सा है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं।
अघोष वर्ण का चयन कीजिए और आपका यहाँ पर 77 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि सा आपका सही आंसर होगा। अल्प विराम चिन्ह का चयन करना है। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो 78 का सभी के लिए पता होगा, अल्प विराम का चिन्ह ए है। अल्प विराम का चिन्ह तो सभी लोग जानते होंगे, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, मैं शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर दुष्चरित्र का जो है शुद्ध वर्तनी आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 में आपका जो सही आंसर है दुष्चरित्र होगा। यहाँ पर दुष्चरित्र लिखा है, दुष्चरित्र आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है, बताइए कौन सी वह वर्तनी है जो अशुद्ध है इन नामों में से? तो 80 का यहाँ पर जो सही आंसर है 80 का डी राहुल सान कृत्यायनन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है, संज्ञा का भेद नहीं होता, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 81 है, संज्ञा का भेद नहीं होता है तो निजवाचक, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खालिस्तान से बना है। वैद्य, विधवा, वैधानिक या विवाह है। तो आपके यहाँ पर 82 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर 82 का विकल्प नंबर सी यानी कि विधवा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 83 पूछा कि निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है, बताइए। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, क्रियार्थक संज्ञा बताना है आपके लिए। मंत्री जी व्यवस्था ठहरने कीजिए, तो बताइए 83 का सही आंसर है क्रियार्थक जो संज्ञा है इसमें, तो 83 का विकल्प नंबर बी यानी कि ठहरने आपका सही आंसर होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है या इनमें से कोई नहीं। 84 का सही आंसर बताना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो 84 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताना है, तो आपका राइट आंसर है निश्चयवाचक में यह आपका सही आंसर होगा। यह आपका सही आंसर है। निम्न में विशेषण शब्द है, बुढ़ापा, क्रोध, दौड़ या शांत। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बताइए। यहाँ पर आपके लिए विशेषण शब्द बताना है, तो 86 का सही आंसर है आपका विशेषण में शांत आपका सही आंसर होगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, कौन सा विशेषण है यहाँ पर आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 87 में विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। 87 का सही आंसर होगा बी यानी कि गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, गुणवाचक राइट आंसर है। यदि मुड़ना, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मोड़, मोड़ना, मुड़ जाना या मुड़वाना। देखिए मुड़ना ये अगर अकर्मक क्रिया तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो 88 का सही आंसर है सी यानी कि मोड़ना। मोड़ना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अज्ञार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपका 89 का सही आंसर होगा यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा पद विकृत नहीं होता? कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो 90 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 90 का बी यानी कि अवयव। अवयव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा क्या है यहाँ पर कि अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अवयव को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? 12, 13, 14, 15, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 13 भागों में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हाथी का स्त्रीलिंग होगा, हाथी का स्त्रीलिंग बताने हैं आपके लिए। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 92 का सही आंसर आपको बताना है और हाथिनी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। पुरुष, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 93 पूछा पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या त्रिवचन। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा पुस्तक रखी है, इसमें वचन है एक वचन। कौन सा वचन है? एक वचन, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। खालिस्तान
निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई होगी। वर्षा अभी अभी हुई या कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। यहाँ पर आपके लिए सामान्य भूतकाल का वाक्य बताना है तो 94 का एक राइट आंसर है वर्षा हुई। वर्षा हुई तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ये आपका जो से दिया है यहाँ पर से, ये कौन सा कारक है? अपादान, कारण, कर्म या अधिकरण? तो 95 का सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि अपादान। अपादान सही आंसर है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी, तो यहाँ पर आपके लिए रेखांकित पद का कारक बताना है कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो 96 का सही आंसर है आपका सी यानी कि करण आपका सही आंसर होगा। चौकी का तत्सम शब्द क्या है? बताइए। ये आपका चौकी है और इसका तत्सम शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 97 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर 97 का सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। चतुष्पादी का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? क्वेश्चन नंबर है आपका 98। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? 98 का विकल्प नंबर ए सही आंसर है यानी कि देशज। दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में बताइए। अतिथि, अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त। तो अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है, तो 99 का ए राइट आंसर है अतिथि। अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर है आपका क्या है राइट आंसर? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 100वां क्वेश्चन। यहाँ पर निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द बताना है। दर्शनीय, भिक्षुक या दुर्गुण या कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है और दुर्गुण जो आपको यहाँ पर दिया है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, आचार्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, अत्याचार, अनाचार या विचार? आचार का विलोम बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आचार का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 101 का अनाचार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम बताने हैं आपके लिए। निंदा का विलोम क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 और इसका सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर? स्तुति। स्तुति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 103 पूछा है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा के समानार्थी शब्द आपके लिए बताना है, बताइए। उत्कंठा के समानार्थी शब्द हैं तो 103 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी उत्सुकता और अभिलाषा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्राचीन, पूर्व, प्राकृत, प्रज्ञा। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर बताना है। प्राची का पर्यायवाची तो 104 का सी राइट आंसर है पूर्व। पूर्व आपका सही आंसर है। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो बताइए इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 105 का विकल्प नंबर बी यानी कि डूंगरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 106 है, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे। नमक, घोड़ा, सोना या समुद्र? तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर है आपका सोना। आपका यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही, सोना विकल्प नंबर बी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़ों को पहचानना है यहाँ पर, तो पहचानिए वह जोड़े कौन है? क्वेश्चन नंबर 107 में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है 107 का वह ए राइट आंसर है। अपेक्षा, उपेक्षा आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 में। तो 108 में आपका राइट आंसर है यहाँ पर 108 में ए यानी कि कुल आपका सही आंसर होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो इसके लिए एक शब्द आपके लिए यहाँ पर बताना है। जिसके पास कुछ भी ना हो,
तो क्या होगा एक शब्द, तो 109 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि अकिंचन। अकिंचन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 109 का। 110 है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, सही शब्द कौन सा होगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो 110 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। आप प्रमेय आपका सही आंसर है। महाधन ईश का संधि रूप होगा, तो महाधन ईश का संधि रूप जो होगा 111 का, वह आपका राइट आंसर सी यानी कि महेश। क्वेश्चन नंबर 112 है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद करना है तो 112 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर ए यानी कि सत्य धन आनंद आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, बताइए। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है तो 113 का ये राइट आंसर है, यानी कि प्रिय सखा आपका सही आंसर है कर्मधारय समास। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? 4 विकल्प हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और अपना यहाँ पर सही आंसर है 114 का विकल्प नंबर ए यानी कि अव्ययी भाव आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वाक्य का प्रकार क्या है? वाक्य का प्रकार क्या है? वाह क्या सुंदर दृश्य है, इसमें आपके लिए वाक्य का प्रकार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? 115 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए राइट आंसर है 115 का, यानी कि विस्मयादि बोधक विकल्प नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 पूछा है शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताइए। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो 16 का सही आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही संयुक्त वाक्य आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर है मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मुझसे पढ़ा नहीं जाता विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 118 पूछा गया है कि शिक्षक के द्वारा ऐसी नागरिक कल्याण के लिए या अपना सर्वस्व बलिदान तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण और राष्ट्र करने को तैयार। यहाँ पर आपके जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके कूट भी दिए गए हैं क्या है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 का सी राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पर आपका ला वा या और रा ये जो है आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे, तो इस प्रकार आपके राइट आंसर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 119 रस संप्रदाय की प्रवर्तक मानी जाती हैं, तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं 119 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि भरत मुनि। सभी के लिए पता है भरत मुनि राइट आंसर होगा। वीर रस का स्थायी भाव बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वीर रस का आपका राइट आंसर होगा 120 का विकल्प नंबर आपका सी यानी कि उत्साह है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 पूछा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। उपयुक्त पद में कौन सा छंद है? हरि गीतिका, दोहा, रोला या स्वरठा। तो यहाँ पर छंद बताना है, तो 21 का सही आंसर सी राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर दोहा है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और तथा यहाँ पर 14-12 पर यति होती है, तो वह छंद बताना है। 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती है, और आपका यहाँ पर सही आंसर है 122 का सी यानी कि गीतिका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 पूछा है स्व सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या व्यतिरेक। तो आपके यहाँ पर 123 का सही आंसर है। यहाँ पर इसमें अलंकार बताना है, तो अलंकार है 23 में विकल्प नंबर सी यानी कि अनुप्रास आपका राइट आंसर होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार श्लेष, रूपक, उपमा या रूपाक्ति, तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार बताना है, तो 124 का सी राइट आंसर है, यानी कि रूपक आपका सही आंसर है।
काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। यहाँ पर मूर्ख होना या निश्चेष्ट होना, सचेत होना, स्तब्ध होना। तो आपका राइट आंसर होगा 125 का काठ होना। तो आपका राइट आंसर है 125 का विकल्प नंबर डी यानी कि स्तब्ध होना। क्वेश्चन नंबर 126 पूछा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है। तो 126 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर होगा वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 पूछा है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो आपके यहाँ पर 127 का बी राइट आंसर होगा यानी कि भक्तिकाल। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। कौन है रीतिकाल के कवि। तुलसीदास, ब्रंद, कबीरदास या सूरदास। क्वेश्चन नंबर 128 है और रीतिकाल के जो कवि हैं वह ब्रंद हैं। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 पूछा है, हुई वीरता की खालिस्तान के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान किस पंक्ति को पूर्ण करें। यहाँ पर आपका जो है खालिस्तान बनना है, यहाँ पर क्या होगा 129 का। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है वैभव। यहाँ पर हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, इस प्रकार आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 130 पूछा है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है। तो 130 का ये राइट आंसर है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। विकल्प नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या मैथिली में। तो वह कृति है नागार्जुन की किस भाषा में लिखित है, वह रचित है वह कृति। तो 31 का आपका डी यानी कि मैथिली में। इसके जो मैथिली में रचित है उनकी वह कृति और उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। लोकायतन के लिए सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ, गोविंद मिश्र या रामविलास शर्मा। 132 का ये सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो धनपत राय, जीवन राय या श्रीपत या अमृत राय। तो यहाँ पर आपका कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम 33 का ए यानी कि धनपत राय आपका सही आंसर है। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। मनु भंडारी या मृदुला गर्ग या कृष्णा या चित्रा मुदगल। आपका बंटी उपन्यास के उपन्यासकार जो हैं तो 34 का ए राइट आंसर है यानी कि मनु भंडारी। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, बताइए प्रेमचंद जी का वह अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 135 है और इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। कौन सा है, मंगलसूत्र आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 136, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो आषाढ़ का एक दिन ये जो रचना है किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आषाढ़ का एक दिन 136 का डी राइट आंसर है मोहन राकेश। मोहन राकेश आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। बड़ापा, उत्सव, कुछ या कुटज। तो 137 का सही आंसर होगा आपका कुटज। कुटज ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो 138 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। प्रताप, सरस्वती, हंस या सुधा वर्षा। क्वेश्चन नंबर 139 पूछा है, प्रेमचंद जी जो थे किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो 139 का बी राइट आंसर है आपका हंस राइट आंसर होगा। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था एक किस वर्ष में हुआ था। तो आपका सही आंसर है सन 1936 में। 1936 आपका सही आंसर है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं 41 का ए यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर
होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? नहीं पूछा है तो 142 में आपका सही आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 143 है। आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद्र, केशरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी। तो आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार जो हैं तो आपका राइट आंसर है गोपाल राम गहमरी, आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 144 का मोहन राकेश। मोहन राकेश आपका सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 3, 2, 4। चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और निबंध संग्रह है, और इसके जो अब तक है जो भाग प्रकाशित हुए हैं वह 4 भाग प्रकाशित हुए। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा एक किस विधा की जीवनी है? इस प्रकार पूछा जाए किस विधा की रचना है तो ये जीवनी है, और किस साहित्यकार की है? तो आपका 46 का सही आंसर सी, यानी कि शरद चंद्र चटर्जी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अब 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं किससे? एक गद्यांश से संबंधित। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गद्यांश दिए गए हैं तो इनको पढ़ेंगे तो देरी लग जाएगी, तो इनको छोड़ देते हैं इन 4 क्वेश्चन को। 4 क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित पूछे गए, तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।